अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन 8609 की असाइनमेंट नंबर 2 बीएड की 1.5 ईयर्स की करने जा रहे हैं। किस तरह से इसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और से मेरे सॉल्व किए हुए पैटर्न को देखें। पहला क्वेश्चन जो हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का है वो है, व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम एरिस्टोटल स्पोर्टेड टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन, डिस्कस इट्स फीचर्स। तो इसका आंसर पहले हमने लिखना है, पहले अपने हेडिंग देनी है, वो इस तरह से देने, काइंड ऑफ करिकुलम एरिस्टोटल स्पोर्टेड टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन। और फिर आपने नीचे जो इसके बारे में लिखना है, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया। 3804 से 322 तक ये बीसी तक जिंदा रहा है। और इसके बारे में जो भी मौजूद था या आप गूगल से सर्च करके इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं इसको देख के, जिस तरह से मैंने आपको बता रहा हूँ। फिर आगे इसके फीचर्स आ रहे हैं, और ये जी फीचर्स में एरिस्टोटल स्केजुअल ऑफ एजुकेशन, क्या स्केजुअल होता है एजुकेशन के बारे में, वो यहाँ मौजूद है। फिर इसके बाद एरिस्टोटल का करिकुलम, उसने क्या करिकुलम जो है वो बनाया, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर है जी एरिस्टोटल थ्योरी, व्यू, एम, करिकुलम एंड मेथड ऑफ एजुकेशन, उसका क्या मेथड है एजुकेशन का। एरिस्टोटल इज द डिसिपल ऑफ प्लेट्यू एंड द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये उसका उस्ताद भी रहा है, और सारी की सारी यहाँ बातें इसमें बता दी गई हैं। फिर है जी एरिस्टोटल व्यू ऑफ एजुकेशन, उसका व्यू क्या था, द पॉइंट ऑफ व्यू एरिस्टोटल व्यू ऑफ एजुकेशन आर बिलो, ये बिलो पता चला इसका क्या था एजुकेशन के बारे में। तो पहले एरिस्टोटल एम ऑफ एजुकेशन वो यहाँ बता दिया। तो क्या था, द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू अटेन नॉलेज, के नॉलेज को अटेन कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स देख के लिख लेना। आगे एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन क्या थी, इज द सेम एज दैट ऑफ हिज टीचर्स, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इज अ साउंड बेबी, की बच्चा जब छोटा पैदा होता है माँ के पेट में होता है, तो वो वही जो साउंड वो सुनता है उसी से उसकी क्रिएशन जो उसके माइंड की हो जाती है, ये उसका मानना था। फिर एरिस्टोटल स्कीम ऑफ एजुकेशन, उसकी स्कीम क्या थी एजुकेशन की, वो यहाँ पे जी बयान किया जा रहा है, ये यहाँ पे मैंने दे दिया। फिर है जी एरिस्टोटल का करिकुलम क्या था, वो यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख लें। रिकमेंडेशन दी है, मैथमेटिक्स फॉर हायर एजुकेशन बिकॉज इट डेवलप्स द पावर ऑफ deductive reasoning in man, the teaching of physics and Aristotle is also necessary at this stage. फिर है एरिस्टोटल मेथड ऑफ टीचिंग, ये उसकी मेथड थी टीचिंग की, जो यहाँ पे बताइए, फर्स्ट फॉर्मुलेट द लॉजिक ऑफ डीज procedures. फिर एरिस्टोटल अप्लाई डीज मेथड्स बोथ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टूडेंट्स, इट इज़ रिस्पेक्ट दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ये यहाँ लिख के जी आपने रेफरेंसेस देने, ये नीचे सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये रेफरेंसेस आ गए जी। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा काम है जी वो है जी क्वेश्चन नंबर 2, ये है जी डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जॉन डेमी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। उसमें आंसर पहला है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जॉन डेमली फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वो है जी जॉन डेमली एंड एक्सपर्टियल एजुकेशन, ये उसके बारे में कि ये बड़ा कोई एक्सपर्ट थे एजुकेशन के, फिलोसफी ऑफ अमेरिका के बारे में यह बताया, इसकी इंडस्ट्रियलाइज्म के बारे में और प्रैग्मेटिज्म के बारे में, और ये सारा यहाँ पे बता दिया गया है। और ये बताया द मॉडर्न फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन यहाँ लिया। फिर है जी डेमरीज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, वो यहाँ पे थ्योरी में आन कर दी गई है, ट्रेडिशनल एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से, ये आप देखें, ये आ गया। इसके बाद ये आगे जी कंटिन्यूटी एंड इंट्रैक्शन, ये आ गया। फिर है डोरेंस प्रोग्राम आउटलुक, इसका आउटलुक किस तरह से था, स्टैंडर्ड्स वो कौन से यूज़ करता था, यहाँ सारा
मेंशन किया हुआ है। आगे एजुकेशन रिकॉग्निशन उसने क्या इस्तेमाल की थी, और ये क्या है जी, द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन, वो यहाँ पे बता दी गई कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट मोर देन फोकस ऑन इन्फॉर्मेशन बिफोर। अच्छा जी, उसके बाद एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो यहाँ पे बता दिया गया है जो आपके सामने है। फिर है जी साइकोलॉजी, फिलोसफी ऑफ चिल्ड्रन, तो फिलोसफी ऑफ जो चिल्ड्रन है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो जिसने जी जो फिलोसफी ऑफ चिल्ड्रन के P4C उसे वो कहता था इनोवेशन की, और उसके बारे में इसने बता दिया कि क्लासरूम्स की अरेंजमेंट 21वीं सदी में जबकि सामने मौजूद है। फिर इसने एन में हम इसी जो सारा लिखे, फिर इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जी ये सारा मेंशन करने के बाद नीचे आपने रेफरेंसेस ले लेने, आगे रेफरेंसेस, ये आपके रेफरेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है इन लिस्ट एजुकेशन व्यू ऑफ अहमद अपने इब्ने बिन मोहम्मद इब्ने बिन याकूब इब्ने बिन मस्काविया। तो इसके बारे में जो ये मुसलमान थे, ये जो गुजरे हैं, इससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। ये पहला इसका आंसर हमने यूँ देना है, एजुकेशन व्यू ऑफ अहमद अबे मोहम्मद अबू याकूब इब्ने मुस्काविया के बारे में। फिर हमने इब्ने मुस्काविया यानी कि अहमद बिन मोहम्मद की 1940 से 1030 तक इनकी पैदाइश ज़िंदगी रही है। तो ये उन्होंने जो किया ये सारा यहाँ पे लिख दिया है। फिर इसके अंदर चाहिए एक नंबर 1 मेटाफिज़िक्स, फिर एथिकल राइटिंग, फिर है प्रैक्टिस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटी। 3 चीज़ों पे काम है। फिर हम मेटाफिज़िक्स के बारे में बताएंगे जो इन्होंने काम किया मुसलमानों ने। नंबर 2 में बताएंगे एथिकल राइटिंग के बारे में, बताएंगे कि इन्होंने क्या एथिकल राइटिंग में बयान किया है। फिर हम बताएंगे जी प्रैक्टिकल एथिक्स एंड ह्यूमनिज़म, ये हम यहाँ पे बयान कर देंगे। ये देखेंगे आपके सामने, और फिर नीचे जो है ये रेफरेंसेस आ गए। ये सारे रेफरेंसेस आपने ऐसे लिख देने जैसे मैंने लिखा है। अच्छा जी, जब ये हो जाए तो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द एथिकल फिलॉसफी ऑफ एसेंशियलिज्म। तो ये क्या है, नंबर 1 पे क्या है, द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ एसेंशियलिज्म। ये आपने हेडिंग यूँ देनी है, फिर आपने एसेंशियलिज्म के बारे में लिखना है जैसे मैंने मेंशन किया है। फिर पेरिनलिज्म के बारे में लिखना है जैसे मैंने मेंशन किया। फिर एसेंशियलिज्म के बारे में लिखना है। फिर रोमांटिकिज्म, फिर जी प्रोग्रेसिविज्म, फिर एजुकेशन एसेंशियलिज्म, फिर लिखना है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव देना है जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर रेफरेंसेस देने हैं जैसे ये गिवन है। फिर हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन का, तो 8609 का। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ डू अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी इन्वायरमेंट एंड फ्रीडम ऑफ आवर चिल्ड्रन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज एजुकेशन। तो इसका आंसर ये अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी इन्वायरमेंट एंड फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज एजुकेशन। तो इसमें क्या है, फ्रीडम विद इन लिमिट्स इन मोंटेसरी एजुकेशन, वो हमने यहाँ डी बता दिया कि मोंटेसरी में क्या होता है। फिर हमने बताया व्हाट इज़ फ्रीडम विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स फ्रीडम होती क्या है, उसकी कंसेप्ट यहाँ बता दी कि चिल्ड्रन जो है एक्सप्लोर किस तरह करता है, और कंसेप्ट इसकी बताने लर्निंग और मोंटेसरी के बारे में ना पूरे का पूरा ये हमने बता दिया। क्लासरूम के एटिकेट्स बता दिए। फिर है जी व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ मोंटेसरीज क्लासरूम। तो ये थी पहले रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ है, फिर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, एंड रिस्पेक्ट फॉर द इन्वायरमेंट है, ये हमने यहाँ पे बता दिया। फिर ये टाइप ऑफ फ्रीडम इन मोंटेसरी इन्वायरमेंट, फ्रीडम टू मूव, फिर है जी फ्रीडम ऑफ चॉइस, और फिर क्या है फ्रीडम ऑफ टाइम, और क्या है फ्रीडम टू रिस्पेक्ट, फ्रीडम टू कम्युनिकेट, फिर है फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, और फिर क्या हाउ डू फ्रीडम विद इन लिमिट्स बेनिफिट द चिल्ड्रन, ये हमने यहाँ पे सारे का सारा मेंशन कर देना है। फिर एक की कंपोनेंट्स ऑफ
प्रिपेयरिंग इन्वायरमेंट, ये यहाँ पर इन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर होना चाहिए, फिर ब्यूटी होनी चाहिए, नेचर एंड रियलिटी, फिर है जी सोशल इन्वायरमेंट, और फिर है जी इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, लव ऑफ इन्वायरमेंट. Obstacle must be reduced to minimize and surrounded shown provide the necessary meaning for the exercise of these activities which develop a children energies. मारिया मोंटेसरी. तो ये उन्होंने कहा था, ये उनकी कोटेशन है. उसके बाद ये क्या, उन्हें कहा था ऑब्स्टिकल मस्ट बी रिड्यूस टू मिनिमाइज एंड surrounding should provide the necessary meaning for the exercise of those activities who develop a children energies. तो ये मारिया मोंटेसरी का था. तो ये आप देख सकते हैं और कोटेशन यूज़ कर सकते हैं. ये रेफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के आंसर के. तो यहाँ पे हमारा 8609 जो है इसके असाइनमेंट 2 ऑफ ये क्या फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ख़त्म होते अख्ताम पजीर होते. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से.